मियाँ साहब, ये तो हम एक सिलसिला देखते आए हैं, पाबंदियों की एक लंबी तारीख है। अब शुरू हो जाए, हम नैब से शुरू हो जाए। वली खान की पार्टी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, और अब चलें वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ये रिलीजियस आउटफिट्स है। लेकिन हम क्या करें, कभी इनको हुकूमतें इनकरेज करती हैं, कभी जो है वेस्टेड इंटरेस्ट इनको जो है वो अपने समझते हैं कि इनका वजूद हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और फिर उनको अब MQM वाला मामला देखें कि जब भी आप जो इस तरह से करते हैं फिर बाद में तो अब ये क्या है, आप तो कैबिनेट तो खैर कह दिया है, तो इसके कोई क्या आप क्या समझते हैं कि क्या वो कंटेस्ट तो करेंगे TLP वाले वहाँ पे, तो क्या कैसे अनफोल्ड करता ये नज़र आता है मियां साहब आपको? देखिए काजी साहब, ये जो TLP का मामला है, ये जब उन्होंने मार्च किया था तो उस वक्त उनको समझाया गया था कि मार्च ना किया जाए, फिर मार्च किया। आपने देखें TLP की जो तारीख है उस पर हम पहले गौर कर लेते हैं। 2017 में जब ये इस्लामाबाद में आए थे, उस वक्त से लेकर और मुमताज़ कादरी के जनाजे से लेकर बल्कि अब तक जो है वो कई 7 बार जो है वो उनके ये एहतजाज के इवेंट हो चुके हैं। और उन 7 जो मरतबा वो आए हैं इस्लामाबाद या मुख्तलिफ जो मार्च किए हैं, उसमें तशद्दुद का एलिमेंट और अंसर जो है वो पाया गया है। कभी वो मेट्रो जलाई गई है, कभी जो है वो पुलिस वालों को मारा गया है। आप देखेंगे पुलिस वाले जो हैं वो बेशुमार ज़ख्मी हुए थे जब फैज़ाबाद पर उस वक्त ऑपरेशन हुआ था और इनको उठाया गया था, तो उसके बाद जो है वो पैसे भी दिए गए और वहाँ से इनको उठाया भी गया। और हर बार जो है वो एक मुआहदा होता है और मुआहदे में जो है वो शराइत तय की जाती हैं और फिर ये अपनी शराइत पर जो है वो वापस जाती हैं। इस दफ़ा हुकूमत ने काजी साहब हार्ड स्टेट, जो कि फील्ड मार्शल ने कहा था कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना है, तो हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि अब पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना है। अब यह एहतजाजों की जो सियासत है ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर कोई सियासी जमात है तो उसको सियासत के मैदान में अपने आप को मनवाना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, असम्बली के अंदर जो है वो बात करनी चाहिए। तो यही वजह है कि पंजाब ने पर TLP पर जो है वो पाबंदी लगाने की इस सिफारिश की थी और ये सिफारिश वजारत दाखिला में आई, वफाकी वजारत दाखिला में। आज काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर तमाम ब्रीफिंग दी गई और उसको बताया गया कि TLP ने किस तरह जो है तशद्दुद किया है और किस तरह जो है वो वहाँ पर पुलिस वालों को ज़ख्मी किया है, शहीद किया है। और इस वजह से वफाकी काबीना ने अपनी राय दे दी है और उन राय ये दी गई है कि इन पर पाबंदी लगाई जाए। अब आगे प्रोसेस चलेगा। ये प्रोसेस ये होगा कि ये अब जो रेफरेंस जाएगा वजारत कानून में वजारत कानून एक रेफरेंस तैयार करेगी और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से फरीक होंगे, उनके TLP जो है उनके भी वकला होंगे, हुकूमत के वकला भी होंगे, अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल देंगे। और इसके अलावा हो सकता है कि अदालत अपने जो मावन है, मावनीन, वो भी मुकर्रर करे। ये तमाम मामला जब सामने रखे जाएंगे तो वहां फैसला होगा कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा देती है और फैसला जारी कर देती है कि TLP पे पाबंदी लगा दी जाए, तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इलेक्शन कमीशन में जाकर जो है ये इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई कर देगा। लेकिन सर मसला ये है कि TLP ने हमें इलेक्शन लड़ा है। अगर TLP पे पाबंदी लग जाती है तो हो सकता है किसी और नाम पे जो है वो पार्टी बना लें, किसी और नाम से पार्टी बनाकर जो है सियासी मैदान में आ जाएं। लेकिन मैं इसकी हिमायत करता हूं कि जो सियासी जमातें हैं वो मजहबी हैं प्लस सियासी हैं, उनको सियासी दायरा कार से जो है वो बाहर नहीं करना चाहिए। अगर TLP पे पाबंदी लगती है, वो किसी और नाम से आ जाते हैं, तो वो आके इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन जो एहतजाजों की सियासत है वो अब हुकूमत ने फैसला कर लिया काजी साहब कि उसको ख़त्म करना है। अब देखें ना मियां साहब, ये कितना है। एक तो पहली बात ये कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लास्फेमी का एक था उसमें उस हवाले से बड़ी वाक़यात होते रहे। आपने देखा कि बाज़ औक़ात माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी आबादियों पर, ये फैसलाबाद में जो हुआ, फैसलाबाद में हुआ था ना वो जो था, बाद में पता, और फिर जो है लोग ऐसे ही इल्ज़ाम ही लगा देते हैं। चलें, ये तो कुछ चीज़ें अनडिस्प्यूटेड हैं। होली प्रॉफिट के बारे में तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता है इस तरह की बात। और इवन हम तो दीगर मज़ाहिब के जो बरगज़ीदा शख्सियात हैं उनका एहतराम भी हम पे लाजम है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना छुपन छुपाई का ये खेल ख़त्म होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ बने। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनका एक एक्सप्रेशन होना चाहिए और फिर हम जो तारीख़ का रुख अपने मफाद में मोड़ने के लिए मियाँ साहब जब हम करते हैं ना, आप देख लें ये MQM का कितना हमारा बुरा तजर्बा था।
जब MQM बनी, वो एक पॉपुलर मैच पार्टी कराची की हद तक तो बन गई थी ना मियां सब, आपने देखा। और फिर क्या हुआ, बोरी बंद लाशें आ रही हैं जा रही हैं, कितनी तकलीफ हमने उठाई। तो फिर बाद में अब उनसे जान छुड़ानी पड़ी। वो अब लंदन में उनके जो साबका चीफ हैं वो बैठे हुए हैं, और कराची में कैसे अमन बहाल हुआ, कितनी हमने प्राइस दी, ये आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो ताले आजमाई है वो ख़त्म होनी चाहिए। मगर फ़िलहाल तो मियां साहब हालात कुछ नहीं लग रहे जिस तरीके से हमारे यहाँ ये सिचुएशन इसको बेहतर होता तो कम ही नज़र आता है। देखें काजी साहब, ये फैसला हो चुका है, हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। फैसला हो चुका है कि जो भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी, और ना ही किसी की इजारादारी चलेगी, ना सियासत चलेगी इस तरह की, ना एहतजाजी सियासत जो है वो चलेगी। रियासत की पॉलिसी एक है कि मुल्क को इस वक्त तरक्की देनी है, मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है, और SIFC के प्लेटफॉर्म पे सरमायाकारी आना शुरू हो गई है। कई सब जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, जो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, जो मादनियात यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तेल और गैस में सरमायाकारी करना चाहते हैं, एनर्जी में सरमायाकारी करना चाहते हैं, ज़राअत में करना चाहते हैं, क्या वो जब आएंगे यहाँ पर तो पूरा मुल्क बंद होगा तो कैसे सरमायाकारी आएगी? जब वो यहाँ पर आएंगे तो पूरे मुल्क में जो है इंतशार की कैफियत होगी, कैसे सरमायाकारी आएगी? इसलिए ये फैसला हो चुका हुआ है कि अब जो है वो हार्ड स्टेट की तरफ जाना है, और वो कदम जो है वो उठाया जा चुका है। देखें, पुलिस वाले जो हैं वो शहीद किए गए हैं, पुलिस वाले जख्मी किए गए हैं, उनके जो मुकदमात हैं वो तो किसी पे दर्ज होंगे ना, जब वो किस पे दर्ज होने हैं? क्या चले क्लोजिंग है मियां साहब, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, जिस तरह हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरनेशनल फोरम पे कह चुके हैं कि दहशतगर्दी में जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी ज़िया-उल हक के दौर में, जब ये खुद सारे पावर में थे, और जो हिलरी क्लिंटन भी ने यहाँ के आके कहा था, ये दहशतगर्दी में जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है उसने हमें नाकों चने चबवा दिए हैं, और आज भी हम उसका वो कर रहे हैं। और वही लोग और उसी दहशतगर्दी, माशी दहशतगर्दी की जो हैं औलादें, वही आगे बढ़ती नज़र आती हैं। मियां साहब, ये तो हम एक सिलसिला देखते आए हैं, पाबंदियों की एक लंबी तारीख है, अब शुरू हो जाए, हम नैब से शुरू हो जाए। वली खान की पार्टी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, और अब चलें वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ये रिलीजियस आउटफिट्स है, लेकिन हम क्या करें, कभी इनको हुकूमतें इनकरेज करती हैं, कभी जो है वेस्टेड इंटरेस्ट को जो है वो अपने समझते हैं कि इनका वजूद हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, और फिर उनको अब MQM वाला मामला देखें कि जब भी आप जो इस तरह से करते हैं फिर बाद में, तो अब ये क्या है, आप तो कैबिनेट तो खैर कह दिया है, तो इसके कोई क्या आप क्या समझते हैं कि क्या वो कंटेस्ट तो करेंगे TLP वाले वहाँ पे, तो क्या कैसे अनफोल्ड करता ये नज़र आता है मियां साहब आपको? देखिए काजी साहब, ये जो TLP का मामला है, ये जब उन्होंने मार्च किया था तो उस वक्त उनको समझाया गया था कि मार्च ना किया जाए, फिर मार्च किया। आपने देखें TLP की जो तारीख है उस पर हम पहले गौर कर लेते हैं। 2017 में जब ये इस्लामाबाद में आए थे, उस वक्त से लेकर और मुमताज़ कादरी के जनाजे से लेकर बल्कि अब तक जो है वो कई 7 बार जो है वो उनके ये एहतजाज के इवेंट हो चुके हैं, और उन 7 जो मरतबा वो आए हैं इस्लामाबाद या मुख्तलिफ जो मार्च किए हैं उसमें तशद्दुद का एलिमेंट और अंसर जो है वो पाया गया है। कभी वो मेट्रो जलाई गई है, कभी जो है वो पुलिस वालों को मारा गया है। आप देखें कि पुलिस वाले जो हैं वो बेशुमार ज़ख्मी हुए थे जब फैज़ाबाद पर उस वक्त ऑपरेशन हुआ था और इनको उठाया गया था, तो उसके बाद जो है वो पैसे भी दिए गए और वहाँ से इनको उठाया भी गया, और हर बार जो है वो एक मुआहदा होता है और मुआहदे में जो है वो शराइत तय की जाती हैं और फिर ये अपनी शराइत पर जो है वो वापस जाती हैं।